Hello everyone. The topic of the video is article 21. So the article comes under right to freedom. Right to freedom, which is basically start from article 19 and end at article 22. So article 21 is the part of the right to freedom and is considered as the biggest clause in the constitution. So basically this article 21 right is also known as protection of life and पर्सनल लाइबिलिटी, जीवन की और पर्सनल खुद की आज़ादी। लाइबिलिटी में आज़ादी, पर्सनल आज़ादी के बारे में बात करती है। एंड इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, कोई भी इमरजेंसी हो, दिस कैन नॉट बी रिवोक्ड, ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 21 जो है इमरजेंसी के दौरान भी इसे रिवोक नहीं किया जा सकता। बाकी राइट्स को जो कि अपना 14 से स्टार्ट होता है एंड 32 तक चलता है, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत, वो सभी कैन बी रिवोक्ड, बट आर्टिकल 21 कभी भी रिवोक नहीं, हटाया नहीं जा सकता। सो जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर बहुत सारी डिक्लेरेशंस है। देयर आर मैनी डिक्लेरेशंस अंडर आर्टिकल 21। डिक्लेरेशंस ऑफ आर्टिकल 21. So let's see one by one. Our first declaration of Article 21 is right to privacy. Right to privacy. Right to privacy हमें मतलब अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। राइट टू लिव, जीने का अधिकार है। राइट टू लिव, जीने का अधिकार है। थर्ड जो है राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ इवन इसे ये ज़्यादातर तब यूज होता है जब आदमी जो है जेल में रहता है एंड ड्यूरिंग जेल उसका तबीयत ख़राब हो गई तो देखते हैं इमीडिएट सरकारी अस्पताल जो है उसे ले जाया जाता है। सो दैट्स राइट टू हेल्थ। चाहे आदमी क्यों ना एक क्राइम कमेंस कर रखा, फिर भी उसकी हेल्थ के स्वस्थ रहने का उसका अधिकार है। नंबर 4 है जो है राइट टू फ्री एजुकेशन टिल बिकम 14 years old। सो ये भी राइट जो है इवन इमरजेंसी के दौरान भी रिवोक नहीं की जा सकती। और ये क्या बोलती है, 14 ईयर तक का कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। जो अपना 5th है राइट टू फ्री हेल्प ऑफ लॉ। राइट टू फ्री हेल्प ऑफ लॉ, ये राइट ये कहती है कि जैसे कि आप कंप्लेन लिखाने गए तो पुलिसमैन आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं डिमांड कर सकते हैं फॉर कंप्लेन लिखने। क्योंकि वो लॉ से संबंधित है। तो उस लॉ से संबंधित जितने भी हैं वो आपको सारे राइट्स जो है वो फ्रीली प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट टू फ्री हेल्प ऑफ लॉ। हमारा जो नेक्स्ट डिक्लेरेशन जो है वो क्या है, राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल। सेपरेट जेल अभी तो लोग खैर मनाते हैं कि सेपरेट जेल में रखा जाए ताकि रूम साफ़ सुथरा मिलेगा, बट पहले के लोग जो थे, जो बेसिकली स्वतंत्रता सेनानियों के टाइम का बनाया हुआ है
क्योंकि उस वक्त जो है जब क्या किया जाता था, स्वतंत्रता सेनानियों को अलग कर दिया जाता था, फ्रीडम फाइटर्स को एक किसी भी एक को एंड अलग कमरे में ले जाके एक्सट्रीम टॉर्चर किया जाता था, ताकि उनसे तुरंत निकलवा जाए या फिर उस अगेंस्ट बाकी फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने पे मजबूर किया जाए। तो उस वक्त जो था ये सेपरेट जेल का मतलब अगेंस्ट के बारे में किसी भी सेपरेटली रखना उसके अगेंस्ट था। बट अभी के लोग तो मनाते हैं बिकॉज देयर आर दे विल गेट सेपरेट रूम, फिर स्पेस होगा उनके पास एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। आवर नेक्स्ट डिक्लेरेशन इज राइट अगेंस्ट हैंडकफ। ये क्या कहती है कि जब तक आपका जुर्म साबित ना हो जाए तब तक या फिर जब तक आपका रिटर्न परमिशन ना हो फ्रॉम द अपर बॉडीज़, तब तक आप हैंडकफ नहीं लगा सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि रास्ते में चोरों को पकड़ के रस्सी से बांध के ले जाया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो हैंडकफ ऐसे नहीं लगा सकते। हमारा जो नेक्स्ट डिक्लेरेशन है राइट अगेंस्ट वायलेट नहीं, राइट अगेंस्ट वायलेंस नेचर। वायलेंस नेचर क्या अगेंस्ट जो हमारा प्रोटेक्शन राइट है। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, राइट अगेंस्ट दी लेट हैंगिंग। ये क्या बेसिकली ये राइट जो है बेसिकली क्रिमिनल्स के लिए है या फिर जो पीपल पनिश्ड हो गए हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि जो टाइम निर्धारित की गई है कोर्ट्स के द्वारा उसी के टाइम एकदम जैसे 6 बजे बोली गई तो पूरा एग्जैक्ट 6 बजे, ना कि 5:59 या 6:01 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्ट 6 बजे फांसी पड़ेगी। अगर नहीं होती है तो जो एक्यूज है वो उसके विरोध अपना वॉइस रेज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है राइट टू ट्रैवल फॉरेन। बाहर घूमने की आज़ादी है। राइट अगेंस्ट टू बिकम बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर के खिलाफ, बंधुआ मजदूर के खिलाफ राइट है, कोई हमें बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकता। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में भी ये चीज़ आती है। अब अगला है राइट अगेंस्ट हैंगिंग पब्लिकली। ये क्या बोलती है कि अगर फांसी की सज़ा दी जा रही है तो पब्लिक में नहीं दी जाएगी किसी भी एक्यूज्ड को, गुनहगार को, एंड वो उसका अधिकार है। सो राइट अगेंस्ट हैंगिंग पब्लिकली। Our next declaration of Article 21 is right to sleep. बेसिकली सोने का अधिकार है। आप बोलेंगे कौन सा अधिकार है, तो बेसिकली ये अधिकार बहुत ज़रूरी है। स्लीप जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड जो सर्टेन केसेस में आप देखेंगे कि CBI वाले इंस्पेक्ट करने के लिए बेसिकली स्लीप सोने नहीं देते हैं एक्यूज्ड को। तो वो उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स फॉर्म्स होती है बॉडी में एंड दे आर वेरी डेंजरस। तो इसलिए हमें राइट टू स्लीप है। राइट अगेंस्ट नॉइज़ पोल्यूशन। राइट अगेंस्ट नॉइज़ पोल्यूशन का राइट है। अगला राइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का अधिकार है। बट अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल प्लेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुँच ही नहीं पाई है। जो लास्ट डिक्लेरेशन है ऑफ आर्टिकल 21 वो क्या है, राइट टू बिहेव विथ रिस्पेक्ट टू
वुमेन से रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करने की राइट। एक्चुअली क्या था, पहले के समय में वुमेन्स को जस्ट थिंग्स के तौर पे कंसिडर किया जाता था, उपयोग की वस्तुएं एंड बच्चों के लिए संभालने के लिए, बस गृहस्थी जीवन, वंश बढ़ाने और घर के देखभाल करने के लिए बस, एंड दे वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। सो ये राइट जो है वो लाया गया आर्टिकल 21 के अंदर। सो दिस वेर द डिक्लेरेशंस ऑफ द आर्टिकल 21। क्या हमने क्या देखा, आर्टिकल 21 कैन नॉट बी रिवोक्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, और आर्टिकल 21 किस में आता है, राइट टू फ्रीडम, एंड बिगेस्ट क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। एंड डिक्लेरेशंस जो है, कुछ डिक्लेरेशंस आर्टिकल 21 के हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन टिल become 14 years old, right to free help of law, right against separate jail, right against handcuff, right against violent nature, right against late hanging, right to travel foreign, right against becoming bonded labor, right against hanging publicly, right to sleep, right against noise pollution, right for electricity, right to behave with respect to women. So this was the video. Thank you.